लोग इस नशा मुक्ति को, कुछ लोग नशा मुक्ति को जेल समझ के रहते हैं, वही कुछ लोग नशा मुक्ति को, जो तुम इधर नशा छोड़ने के लिए आए हो, उसको मंदिर समझना चाहते हैं। जो मंदिर समझते हैं नशा मुक्ति को, जो मंदिर समझते हैं, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिसका क्लास में ध्यान है मैं उसको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, तुम नशा छोड़ दोगे, तुम नशा छोड़ दोगे। ऐसा होना चाहिए कि मैं हर पल सोचूं, मुझे ये मेरे के लिए एक मंदिर है। तुम इधर को सीखने के लिए आए हो, क्या करने के लिए आए हो? सीखने के लिए आए हो। तुम्हें एक अच्छा मौका मिला है, जो तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें इस नशा मुक्ति में भेजा है, ताकि तुम इस नशे के दलदल से बाहर आ सको। और वही तुम इधर जाना चाहते हो कि मैं इधर से भाग जाऊं, कैसे भी भागूं, मुझे इधर से भागना है, ये क्या है, मुझे इधर से कुछ नहीं रहना, इसका खाना अच्छा नहीं है, इधर वो अच्छा नहीं है, इधर वो अच्छा नहीं है। और वही जो नशा मुक्ति को मंदिर समझता है, सोचता है घर वालों ने मुझे अच्छा मौका मिला है, जो मैं नशा छोड़ने के लिए मुझे एक जगह मिली है जहाँ पर मैं नशा छोड़ सकता हूँ, नशे छोड़ने की कोशिश कर सकता हूँ, मुझे जहाँ पर अच्छी बातें बताई जाती हैं, नशे से मैं दूर रहता हूँ, बुरे दोस्तों से मैं दूर रहता हूँ। जो कि वो ये बातें सोचता है, जो मंदिर नशा मुक्ति को मंदिर सोचता है ना, वही क्या कर पाता है? नशा छोड़ पाता है। अगर तुम नशा मुक्ति को जेल समझोगे तो तुम्हारे के लिए क्या होगी? जेल समान होगी। वही अगर तुम नशा मुक्ति को मंदिर समझोगे तो वो भी तुम्हारे के लिए क्या होगी? मंदिर के समान होगी। तुम मंदिर में जाते हो, तुम पुजारियों की बात मानते हो, पुजारी कहता है इधर पानी चढ़ाओ, तुम इधर पानी चढ़ाते हो। तो वही नशा मुक्ति में जो तुम्हें स्टाफ कुछ काम कहते हैं, अच्छा काम कहते हैं, शांत बैठने को कहते हैं, वही काम तुम नहीं मानना चाहते, उस काम के लिए सोचते हो ये जेल है, ये मंदिर नहीं है, ये जेल है। पर तुम पुजारी जो काम कहता है मंदिर में, तो तुम सोचते हो ये जेल है। नहीं, क्योंकि तुमने माइंड को कह रखा है ये मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है, ये जेल नहीं है, ये नशा मुक्ति नहीं है। अगर वह जिस दिन तुमने अपने माइंड को कह दिया मैं इधर कुछ सीखने के लिए आया हूँ, मैं इधर नशा छोड़ने के लिए आया हूँ, मुझे इधर से नशा छोड़ के जाना है, तभी तुम नशा छोड़ पाओगे, नहीं तो इधर के इधर ही रह जाओगे। तुम परिवार पे बोझ बने हो, तुम्हें फील नहीं होता, कुछ बुरा फील नहीं होता कि मैं परिवार पे बोझ बनाऊं, महीने के रुपए लगते हैं, मेरे इलाज के लिए रुपए लगते हैं, मैं नशे में पैसे बर्बाद करता हूँ, मैं इतना बुरा हूँ, मैं घर में कुछ कमा के नहीं लाता। जिसको ये बुरा फील नहीं हो रहा है, फिर अब भी बुरा फील नहीं हो रहा, वो नशा नहीं छोड़ सकता। फील करो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं क्यों, मैं अपने घर में मेरे पे रुपए नहीं कमा पा रहा, मैं क्यों नहीं कमा पा रहा, मेरे घर वालों के पैसे लगे इधर लाने के लिए, मेरी इज्जत खराब हुई है, मेरा वो खराब हुआ है। वो सोचोगे ना, अपने अंदर से फील करोगे, इस चीज को फील करोगे ना, तभी तुम्हारा माइंड कहेगा कि तू नशा छोड़ सकता है। अगर तुम माइंड ने कह दिया कि तू नशा छोड़ सकता है तो तुम नशा छोड़ दोगे, तुम नशा छोड़ दोगे। बहुत सारे तरीके हैं नशे छोड़ने के, अपने गोल जो तुम्हारा लक्ष्य है ना, उसको कभी मत बदलो। किसको बदलो? तुम्हारे तरीके को बदलो, उस चीज को पूरा करने के तरीके को बदलो। जो तुम करना चाहते हो लाइफ में वो मुश्किल है, तो उस गोल को मत बदलो, अपने तरीके को बदलो, अपने तरीके को और हार्ड बनाओ, अपने तरीके को और अच्छा करो, अपने तरीका, अपना एक नया तरीका बिल्ड करो, जिसकी वजह से तुम नशा छोड़ सकते हो। क्लासों में अगर तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम बाहर देख रहे हो, बाहर के मौसम की तरफ देख रहे हो, तो तुम नशा नहीं छोड़ पाओगे। हर दिन एक सोचो कि मैं अपने माइंड में क्या डालूं, एक अच्छी बात डालूं, मैं एक माइंड में एक नशे के खिलाफ बात डालूं, मैं एक बात डालूं कि जो मुझे सिखाए कि हमें नशा नहीं करना चाहिए, वो एक बात मैं डालूं। वो सोचना होगा अपने क्लासेस, जो तुम्हारी क्लास में जाकर उनमें से एक ना एक बातें हर रोज उठानी पड़ेगी और माइंड में डालनी पड़ेगी और लाइफ में अपलोड करनी पड़ेगी। कुछ लोग होते हैं जो क्लासों में ध्यान नहीं देते। 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो क्लासों में ध्यान नहीं देते, मौसम की तरफ देखते, कुछ और चीजें देखते, कुछ और सोचते रहते, ध्यान नहीं देते। और दूसरी तरह के लोग जो क्लासों में ध्यान तो देते हैं, बातों को याद तो कर लेते हैं, पर उसको अपनी जिंदगी में अपलोड नहीं करते, उनको अपनी जिंदगी में यूज नहीं करते। अगर तुम उन बातों का यूज ही नहीं करोगे तो वो तुम्हारे वो बातें काम किस चीज की आएंगी? अगर तुम वो बातें हैं उसको अपनी जिंदगी में अपलोड नहीं करोगे, यूज ही नहीं करोगे, तो वो बातें तुम्हारे काम किसके आएंगी? तुम ध्यान दो, क्लासों में बातें उठाओ और बातें उठाकर लाइफ में अपलोड करो, लाइफ में उनको
डालो कि मैं ये करना चाहता था, पहले मैं नेगेटिव बातों पर ध्यान देना चाहता था, मैं पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दूंगा और पॉजिटिव चीज़ों पर भी ध्यान दो, पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दो। अच्छी तरह से पॉजिटिव, अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना तुम्हारे हाथ में। जब तुम नशा करते थे, नशा करने टाइम पर तुम्हारा माइंड पॉजिटिव रहता था, अच्छा सोता था, उसको अच्छा फील होता था, क्योंकि तुमने इसको क्या डाल ली है, आदत डाल ली है। वही आदत तुम्हें क्या करनी है, छोड़नी है। वही आदत किस पर डालनी है, नशे ना करने की आदत डालनी है। जो तुम्हारा गोल है उस पर तैयारी करो, ऐसे तैयारी करो कि मैं इसे छोड़ ही ना सकूं, मेरे माइंड में याद हो जाए। जैसे कि जिस शीशे पर तुम हर रोज मूड होते हो या फिर कुछ और करते हो, चेहरा देखते हो अपना, उस शीशे को 90% कवर कर दो। फिर क्या होगा, तुम नीचे होगे, कभी ऊपर होगे, तुम्हें क्या होगी, तकलीफ होगी। तो सीधे रास्ते जा रहे हो, कुछ ऐसा रास्ता अपनाओ जो टेढ़ा मेढ़ा हो, तुम्हें तकलीफ हो उस रास्ते पर जाने को। कुछ ऐसे रास्ते अपनाओ, कुछ ऐसी चीजें बनाओ जो साधारण चीजें हैं, जो आसान चीजें हैं, उनको मुश्किल बनाओ। मुश्किलों जो तुम्हारे अंदर डर है, जो तुम्हारे अंदर डर है, वो क्या है, बनावटी है या असलियत का डर है, बनावटी दर्द है। इस पर मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक साइंटिस्ट था, उसने सोचा, उसके मन में एक क्वेश्चन रहता था कि ये जो दर्द है ये बनावटी होता है, असलियत में हमारे शरीर को दर्द होता है, ये दर्द बनावटी होता है या हमारे शरीर को असलियत में दर्द फील होता है, डर फील होता है। तो उस चीज को ध्यान रखने के लिए उसने एक व्यक्ति को बुलाया और उस टेबल रखा, उस टेबल पर दोनों हाथों को उसको रख दिया, दोनों हाथ थे उसके, और उसके साइड में नकली हाथ लगा दिया उस आदमी ने, और उसका जो असली हाथ था वो उसने छुपा दिया। उसे फील नहीं हुआ कि इसका नकली हाथ क्या है, छुपा दिया। उसने जो उसका नकली हाथ था वही उसने सोचा कि ये मेरा दूसरा असली हाथ है। तो उसने धीरे धीरे सभी पर, जो पहला असली हाथ था उस पर भी सुई चुभोई और दूसरा नकली हाथ था उस पर भी सुई चुभोई। ऐसे ही कुछ किसी पर कुछ और किया, किसी पर कुछ और किया, दोनों हाथ थे। और लास्ट में उसने क्या लिया, एक चाकू लिया। वो व्यक्ति डर गया, चाकू किसने लिया भाई, उसने चाकू किसके लिए लिया, और उसने चाकू उठाया और उसके नकली हाथ को काट दिया। उसे असलियत में फील हुआ, बल्कि उसके असली हाथ को नहीं काटा, किसको काटा, नकली हाथ को। फिर भी उसे दर्द महसूस हुआ, फिर भी उसे डर महसूस हुआ। क्यों, क्योंकि वो बनावटी होता है। तुम उसे अंदर से बनाते हुए डर है, तो किसी चीज पर डर है कि मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, वो बनावटी है। वो तुमने उसको निर्माण किया, वो बाहर से नहीं आया, उसने तुम्हें अंदर ही तुम्हें डर ने जन्म दिया है, तुम्हारे अंदर ही डर ने जन्म दिया। और उस जन्म को रोकना होगा, डर को अपने अंदर से मिटाना होगा। बस शरीर दर्द तुमको दर्द इसलिए महसूस करवाता है, तुम्हारा हाथ जलता है, तुम्हें दर्द होता है, तुम्हारा हाथ जल गया, तुम्हें दर्द होगा। तुम अगर दर्द नहीं होगा तो जलता रहेगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम लास्ट में हाथ उठाओगे। भाई तुम्हें दर्द होगा, तुम्हारा थोड़ा सा जलते ही तुम साइड कर लोगे। बस इसी के लिए ही भगवान ने, शरीर ने, माइंड क्या है, तुमको थोड़ा दर्द महसूस करवाता है, थोड़ा डर महसूस करवाता है। पर अगर वही तुम ज्यादा करते रहे, अपने माइंड में अलग से जन्म देने लगे जिसकी जरूरत ही नहीं है, ज्यादा अपने डर को जन्म देने लगे, डर ज्यादा माइंड में डालने लगे कि वो होता है, अगर मैं वहां जाऊंगा तो वो हो जाएगा, मैं भूत प्रेत है, मेरे घर में भूत प्रेत है, मैं इधर नहीं जाऊंगा, वो है इधर, वो है इधर, वो है, मैं ये नहीं कर सकता। वो डर जो तुमने क्या किया है, अपने आप से बनाया, उस डर को जिस दिन तुमने दूर कर दिया, उसी दिन तुम कामयाबी पा सकते हो। बस एक सूत्र है कि तुम अपने डर है, ये बनावटी है, और इस बनावटी दर्द को, और डर को क्या है, तुम्हें दूर रखना, अपने शरीर से दूर रखना, नशे को अपने शरीर से दूर रखना। कोशिश करो कि मैं इसको दूर रखूं। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति था, उसे पेंटिंग देखने का बहुत उसे सुख महसूस होता, वो अलग अलग पेंटिंग देखता था। तो उसने सोचा, वो बहुत अमीर आदमी था, तो उसने अनाउंसमेंट की, पूरे देश में अनाउंसमेंट की कि जो भी मेरे पास सबसे अच्छी पेंटिंग बना के लाएगा उसको 10 करोड़ का इनाम दूंगा। वो बहुत अमीर था, तो उस सारों ने पूरी मेहनत से लगाकर, बड़े बड़े पेंटर्स ने अपनी तस्वीरें बनाई और सब तस्वीरें आगे लेके आए। उसमें 3 जज थे, तो बहुत सारी अच्छी पेंटिंग थी। तो जज वो देख नहीं पा रहे थे कि मैं किसको चुनूं, मैं किसको विजेता क्या है अपनाऊं। तो उसने सोचा कि, उसने कहा कि मुझे 10 मिनट का टाइम चाहिए। वो तीनों ने सारी पेंटिंग देखी और लास्ट में एक पेंटिंग को क्या विजेता चुना, और क्या है, उसे क्या है, सबके आगे दिखाया कि भाई ये है पेंटिंग, इसे 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा, इसने सबसे
अच्छी क्या है तस्वीर बनाई है। सबने देखा ये तो तस्वीर बिल्कुल भद्दी है। सारे करने लगे मेरी नहीं है, इसका कोई रिश्तेदार होगा, इसके लिए इसकी पेंटिंग को अच्छा कर दिया, उसको इसलिए इसकी पेंटिंग को अच्छा बना दिया। तो सभी लोग उन जो जज थे उनके पास गए कि तुमने भाई इस तस्वीर को ही क्यों क्या है विजेता चुना। तो उसने कहा इस पेंटिंग को देखो, इस पेंटिंग में छोटी सी झोपड़ी है, उस छोटी सी झोपड़ी में क्या है, एक खिड़की की छोटी सी झोपड़ी में खिड़की में इंसान खड़ा है जो हंस रहा है, और बाहर क्या है तूफान आया हुआ है, बहुत सारा तूफान आया हुआ है, बहुत बड़े बड़े तूफान आए हुए हैं, पेड़ उखड़ रहे हैं, बहुत बुरा तूफान आ रहा है। वही एक तस्वीर है मैंने चुनी है, पर तुम्हें ये सोचो कि मैंने इस तस्वीर को क्यों चुना, इसमें शांति नहीं है, इसमें तो वो शांति है ही नहीं, बल्कि बहुत सारे पेंटर्स ने तो क्या है अच्छी तस्वीर बनाई थी, शांति की तस्वीर, नदी बह रही है, सूरज दिख रहा है, पहाड़ों से छिपने वाला है, शांति की तस्वीरें बना रखी है, पर ये तो अशांति की तस्वीर है, तो तुमने इसको क्यों चुना। तो पेंटर ने कहा शांति हमें अंदर से महसूस होती है, बाहर से शांति हमें महसूस नहीं होती, अंदर से महसूस होती है। वही ये तस्वीर यही दर्शा रही है, बाहर तूफान है, बहुत बुरा टाइम है, शांति का टाइम है, पर फिर भी वो आदमी का है अंदर से हंस रहा है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है, वो अंदर से अपने आप को क्या कर रहा है, शांति फील करवा रहा है। पहाड़ों और नदियों से तुम्हारा माइंड शांत नहीं होगा, अगर माइंड को शांत होना है, अगर तुम्हें माइंड को शांत करना है तो तूफान में भी तुम्हारा माइंड शांत हो सकता है। अपने माइंड को शांत करके कुछ सोचो, अपने लाइफ का जो डिसीजन है उसको माइंड को शांत करके सोचो। क्रोध में कभी भी लाइफ में कुछ डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई भी निश्चय नहीं लेना चाहिए कि मैं लाइफ में ये करूँगा। क्रोध तुम्हारे अंदर क्रोध किस बात पर आता है कि मैं नशा मुक्ति में क्यों हूँ, वही क्रोध में तुम डिसाइड कर लो कि मुझे ये करना है, मैं अपने आप को ये कर दूंगा, अपने आप को ये कर दूंगा, वही तुम निश्चय कर लेते हो, वही तुम कर देते हो, वही फिर क्या है वो क्या था, बुरा काम था। मैं आपके लिए 3 फॉर्मूला एक फॉर्मूला लेके आया हूँ, बी से है क्या है बिलीफ सिस्टम, और बी से बिहेव, और बी से बी गेट। बी से बिलीफ सिस्टम, बी से बिहेव, और बी से बिगेट। बिलीफ सिस्टम, जैसा तुम्हारा बिलीफ सिस्टम होगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है, अपने इंटरप्रिटेशन को अच्छा रखोगे तो बिलीफ सिस्टम अच्छा होगा, अगर बिलीफ सिस्टम अच्छा होगा तो बिहेव क्या हो जाएगा, अच्छा। जो तुम और लोगों के साथ बिहेव करते हो, बुरा बिहेव करते हो, वो भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तुम्हें अंदर से शांति फील होगी, अंदर से खुशी फील होगी, अंदर से क्या हर बात पर खुशी फील होगी, अंदर की सच्ची खुशी फील होगी। किसके लिए, अगर तुम्हारा बिलीफ सिस्टम अच्छा है तो तुम्हारे अंदर से खुशी फील होगी, अच्छी खुशी फील होगी, सच्ची खुशी फील होगी। और अगर तुम्हारा बिलीफ सिस्टम अच्छा नहीं है तो क्या तुम्हें खुशी महसूस होगी, नहीं होगी। तुम रिजल्ट पर ध्यान देते हो, रिजल्ट पर, मेरे पैसे क्यों नहीं आ रहे, ये मेरे पैसे क्यों नहीं आ रहे, मैंने काम किया पर मेरे पैसे क्यों नहीं आ रहे। पर पैसे से पहले हमें 2 चीजें और देखनी होती है, 3 चीजें होती है, एक हम सोच क्या रहे हैं, दूसरा हम कर क्या रहे हैं, और तीसरा हमारा उस चीज पर रिजल्ट क्या है। 3 चीजें, पहला हम सोच क्या रहे हैं, दूसरा हम कर क्या रहे हैं, और तीसरा हम रिजल्ट क्या है। पहले तो तुम सोचोगे मैं ये करूंगा, वही तुम करोगे। जो तुम सोचोगे मुझे ये करना है, वही तो तुम करोगे, वही करोगे। और जो अगर तुमने बुरी सोच रखी, बुरा सोचा तो तुम बुरा ही करोगे। अगर बुरा किया तो तुम्हारा रिजल्ट है वो भी क्या आएगा, बुरा आएगा। तुम रिजल्ट पर ध्यान देते हो, जो तुम सोच रहे हो उस पर ध्यान नहीं देते, जो तुम कर रहे हो उस पर ध्यान नहीं देते, किस पर ध्यान देते हो, रिजल्ट पर। अगर सोचो मैं मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसको और बेहतरी से कैसे काम करूँ, तो तुम क्या करोगे, उस काम को और बेहतरी से काम करोगे, फिर क्या रिजल्ट भी तुम्हारा अच्छा आएगा। बॉस देखेगा कि तुम अच्छे से काम कर रहे हो तो वो तुम्हें बोनस दे देगा। सबको बोनस चाहिए, पर बोनस चाहिए, वो सोचते हैं मैं ये करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे बोनस चाहिए, पर वो ये ध्यान नहीं देते, वो कर क्या रहे, वो काम पर ध्यान नहीं देते, वो किस पर ध्यान देते हैं, बोनस पर। वो रिजल्ट है, रिजल्ट पर ध्यान मत दो, किस पर दो, जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, अगर वो हमारा अच्छा है तो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा, अच्छा आएगा। इन पैसों की, जो तुम पैसे होते हैं ना, उनकी अच्छी चीज़ों पर लगाओ, नशे पर मत लगाओ। किस पर लगाओ भाई, अच्छी चीज़ों पर, अच्छी क्लासेस लो, अच्छी बातें देखो, और अच्छी क्या है काम करो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, नशे में मत फंसो। तो अगर तुम मोबाइल देखते हो, फेसबुक पर कुछ बातें नहीं है, फेसबुक पर
कुछ बातें नहीं है, बस ये खराब बातें हैं। अगर तुम्हें रिजल्ट की बातें जाननी है ना तो अखबार पढ़ो, ना कि फेसबुक देखो। धन्यवाद, यही मेरा आज का मैसेज।